नमस्कार दोस्तों, मैं आशा आज आपको सुनाने जा रही हूँ बड़ी हवेली की बड़ी बहू कहानी का शेष भाग। गांव के लोग हर गोविंद को निकम्मा, कामचोर और पेटू कहते थे। जरा सी मीठी बोली सुनकर नशे में आ जाए ऐसे मर्द को भला और क्या कहेंगे। औरतों का गुलाम है गुलाम। गांव वालों के ऐसा कहने पर हर गोविंद के कान पर जूं तक न रेंगती। वह संदेश ले जाता और मेहमान नवाजी का पूरा आनंद उठाकर अपने घर वापस लौट आता। लेकिन आज वह बहुत उदास था। उसके मन में खाने पीने की कोई लालसा नहीं थी। वह अपने ही विचारों में खोया चला जा रहा था। गांव में ऐसा कौन सा परिवार है जिसके घर की माँ बहू बेटी का संदेश उसने न पहुंचाया हो। लेकिन ऐसा संदेश लेकर वह आज पहली बार जा रहा था। बड़ी बहू का एक एक शब्द उसके मन में कांटे की तरह चुभ रहा था। गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली, लेकिन फिर भी बड़ी बहू का करुण चेहरा उसके आंखों के आगे उभर आया। हरगोविंद भाई, माँ से कहना, भगवान ने आंखें फेर ली तो क्या, मेरी माँ तो है। किसके लिए आधा पेट खाकर कब तक जीऊं। गाड़ी रुकी तो वह भारी मन से गांव की ओर चलने लगा। उसके पैर गांव की ओर बढ़ नहीं रहे थे। इसी पगडंडी से बड़ी बहू अपने मैके लौट आएंगी, गांव छोड़कर चली जाएंगी, फिर कभी नहीं आएंगी। हर गोविंद का मन कलपने लगा था। तब गांव में ऐसा क्या रह जाएगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएंगी। किस मुंह से वह ऐसा संदेश सुनाएगा कि बड़ी बहू आधा पेट खाकर गुजारा कर रही है। सुनने वाले उसके गांव के नाम पर थूकेंगे नहीं क्या कि कैसा गांव है जहां लक्ष्मी जैसी बहू दुख भोग रही है। बेमन से हर गोविंद ने गांव में प्रवेश किया। सबसे राम रहीम हुई और वह घर पहुंचा। सामने ही बड़ी बहू के बड़े भाई को पाया। उन्होंने पूछा, दीदी कैसी है। भगवान की दया से सब राजी खुशी है। हाथ मुंह धोने के बाद उसे आंगन में बुलाया गया। अब हर गोविंद कांपने लगा। उसका कलेजा धक 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 कर रहा था। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। उसने बड़ी बहू की बूढ़ी मां के पैर छुए तो बूढ़ी मां ने पूछा, कहो बेटा, क्या समाचार है। माँ जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। कोई संदेश। जी, संदेश तो कोई नहीं। कल पास के गांव आया था, सोचा आपसे मिलता चलूं। हर गोविंद की बात सुनकर मां उदास हो गई। तो तुम कोई संदेश लेकर नहीं पहुंचे हो। जी नहीं, कोई संदेश नहीं। माँ बेटी के बारे में बहुत देर तक बातें करती रही कि मेरी बेटी अकेली है, वहां उसे कोई देखने वाला नहीं है। नहीं माँ जी, हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहू। माँ ने जलपान सामने लाकर रख दिया। हरगोविंद ने देखा उसकी थाली में 3 तरह की सब्जियां, दाल भात, पापड़, घी, अचार, दही, मिष्ठान सब कुछ था। लेकिन आज उसका खाने का मन नहीं था। वह खाना छोड़कर उठ गया। उसका बिस्तर लग चुका था। वह अपने बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसे आज बहुत देर तक नींद नहीं आई। उसका मन किसी विचारों में खोया हुआ था। उसके मन में द्वंद्व चल रहा था कि वह यहां किस लिए आया था। वह झूठ क्यों बोला। और उसने अपने मन में निश्चय किया कि सुबह होते ही वह मां से सारी सच्चाई बता देगा कि आपकी इकलौती बेटी बहुत कष्ट में है, आप उसे आज ही लिवा लें। सुबह उठकर वह दिल टेढ़ा करके मां के पास जा बैठा। मां ने पूछा, बेटा कुछ कहोगे। बस उसके मुंह से इतना ही निकला, मां मुझे वापस जाना है। लेकिन अब उसके मन में किसी भी तरह का कोई द्वंद्व नहीं था। उसका मन शांत था। उसने अपने मन में कुछ निश्चय कर लिया था। वह उठ खड़ा हुआ और
अपने घर की तरफ को लौटने लगा। उसे गाड़ी भी नहीं मिली तो वह पैदल ही दौड़ दौड़ कर अपने घर पहुंचना चाहता था। वह दौड़ दौड़ कर हवेली पहुंचा और जैसे ही वह हवेली के दरवाजे पर पहुंचा बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने बड़ी बहू को अपने पास बैठे हुए पाया। उसने बड़ी बहू के पैर पकड़ लिए और कहा, बड़ी बहू मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा संदेश नहीं कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ, तुमको कोई कष्ट नहीं होने देगा तुम्हारा ये बेटा। बड़ी बहू तुम मेरी माँ, सारे गांव की माँ हो। मैं अब निठल्ला बैठा नहीं रहूँगा, तुम्हारा सारा काम मैं करूँगा। बोलो बड़ी माँ, बोलो ना, तुम गांव छोड़कर तो नहीं चली जाओगी, बोलो ना माँ। बड़ी बहू ने उसे अपने हृदय से लगा लिया। संदेश भेजने के बाद से वह भी तो अपनी गलती पर पछता रही थी। वह उसके माथे को बार बार चूमने लगी और हरगोविंद भी उससे कसकर लिपट गया। आज माँ को एक बेटा मिल चुका था और बेटे को एक माँ। आपको मेरी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। आपने मेरी कहानी बड़े धैर्य से सुनी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।